प्रसंग चल रहा है श्री रघुनाथ जी अपने श्रीमुख से संत और असंतों के लक्षण का वर्णन कर रहे हैं। भरत जी के प्रश्न पर संतों के लक्षण का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम जी ने जो कल चर्चा हुई थी उसी में बताया, समदम नियमो नीति नहीं डोलही, परुख बचन कबहू नहीं बोलही, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। हे तात, हमारे जो संत जन होते हैं वो शम को प्राप्त हो जाते हैं। शम माने मन का निग्रह। मन का काम है संकल्प विकल्प करना। अब सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, अब वो तो सांवले गोरे चरणों में लग रहा है। संत का लक्षण जिसका निरंतर मन भगवदाकार, मनोनिग्रही, मन को घसीट कर प्रभु के चरणों में लगा दिया है। दम इंद्रिय निग्रही, अपनी ज्ञानेंद्रियों को कर्मेंद्रियों को भगवत परायण कर दिया है। कभी धर्म से वो विचलित नहीं होते, कभी मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। जिनकी ऐसी स्थिति है, निंदा स्तुति उभय सम। वृंदावन महिमामृत में जो भी आप सुन रहे थे, कहीं भी पढ़ोगे संतों के लक्षण यही होंगे। जो निंदा स्तुति में दोनों में समान बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि मम पद कंज, ममता मम पद कंज, उनको मेरे चरणों से प्रेम है। जिनको अपने शरीर से प्रेम है, अपने गुणों से प्रेम है, उनको मान अच्छा लगता है, अपमान बुरा लगता है। लेकिन जिनका प्रभु के चरणों से प्रेम है, उनको मान अपमान दुख सुख नहीं प्रदान कर सकता। तो संत कौन? जिनका प्रभु के चरणों से प्रेम है। स्थिति क्या? निंदा और स्तुति समान, अर्थात कोई भी द्वंद्व उनके हृदय में क्लेश पैदा नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे संत जन, कुछ लक्षण कल बताए थे, ऐसे ऐसे संत जन मुझे प्राण प्रिय हैं। समस्त मेरे सद्गुण उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। ये सब लक्षण बसहि जासुर, जानेहु तात संत संतत फुर। हे तात, ऐसे लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं उसे सच्चा संत जानना चाहिए। अब सुनहु असंतन केर सुभाऊ, भूले हूं संगति करिए न काऊ। हे भाई, अब असंतों के लक्षण सुन लो। कभी भूल कर भी इन लक्षण वालों का संग ना करना, ये भगवान कह रहे हैं। भूले हूं संगति करिय न काऊ। कोई भी इन लक्षणों वालों का संग न करे, इनको असंत कहते हैं। क्या कह रहे? खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरही सदा पर संपत्ति देखी, जाकहु निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परिनिधि पाई, काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दयी कपटी कुटिल मलायन, बैर अकारन सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचल जिमी मोरा,
अहि हृदय कठोरा, परद्रोही परदार रत, परधन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में, देह धरे मनुजात। भगवान श्री राम जी असंतों का स्वभाव वर्णन करते, दुष्टों का। इनकी भूल कर भी संगति नहीं करनी चाहिए। दुष्टों का हृदय दूसरे का यश, दूसरे की कीर्ति, उन्नति देखकर जलने लगता है। जरा ही सदा पर संपत्ति देखी, दूसरा सुखी हो रहा है, उन्नति हो रही, यश हो रही है, उनके हृदय में भारी जलन पैदा होती है। अगर चार कोई उनको सहयोगी मिल गए निंदा करने वाले, तो उनको ऐसा लगता है कि मानो चारों मिलकर उनका राज तिलक कर रहे हो, इतने वो सुखी हो जाते हैं। जिसको देखकर वो जल रहे थे, चार विरोधी मिल गए तो उनका हृदय आनंदित हो जाता है और बैठकर बल भर निंदा करके वो प्लान बनाते हैं कैसे इसको नीचा दिखाया जाए। पर ये पता नहीं है कि सर्वलोक महेश्वर के दास हैं। तुम चार करोड़ मिल जाओ तो भी कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि भगवान के चरणों का दासत्व लिए चराचर संपूर्ण भगवान के अधीन है और उन भगवान को प्रेमाधीन नाम दिया गया है। और ये भक्तजन उनके प्रेम में मत वाले हैं। तो अपना जैसे कोई पहाड़ में खोपड़ी दे मारे, सोचे पहाड़ को फोड़ दूंगा तो अपनी खोपड़ी फूटेगी, पहाड़ पे कोई फर्क नहीं। पर ये दुष्ट स्वभाव के लोग अपने प्रयास से चूकते नहीं। जैसे संत अपने प्रयास से नहीं चूकते, तो असंत भी अपने प्रयास से नहीं चूकते। इनका प्रयास होता है निंदा करके, कल्पना करके ऐसी रचना जिससे यश, कीर्ति, सुख, भाव, धर्म, मर्यादा इनका नाश हो, ऐसा इनका स्वभाव होता है। इसलिए भगवान ने कहा भूल करके भी ऐसे लोगों का संग ना करें। सावधान, आप जिसके पास बैठते हो किसी की भी निंदा करें, ठीक नहीं है, संग ठीक नहीं है। निंदा का पात्र हमारा मन है, वो हम जान रहे हैं, उसे हमें ठीक करना है, किसी और को नहीं। हमारा मन ठीक हो गया तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, जित देखूं तित श्याममयी है। हमें ठीक करना है। हमारा चश्मा गलत है, देखने का हमारा ढंग गलत है, हमें ठीक करना है, अपने आप को ठीक करना है। अगर दूसरे की निंदा, तो पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा जो कर रहा है या सुन रहा है, हाथ में कुछ आना नहीं है, पाप की पोटरी लाद कर नरक की यात्रा करता है। और कहीं भक्तन निंदा तो अति बुरी, भूल करो जिनको किए सुकृत बहु जन्म के, क्षण में डारे खोए। किसी महाभागवत भक्त की निंदा कर दी तो एक क्षण में कई जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाएंगे, कई जन्मों के। तुम्हारे इस जन्म की क्या बात। तो काम, क्रोध, मद, लोभ ये परायण होते हैं इनके। जैसे भगवत परायण, रात दिन भजन, ऐसे ये काम, क्रोध, मद, लोभ के परायण होते हैं। हर समय इनका चिंतन इसी में चलता रहता है। लोभ, कैसे ये धन प्राप्त कर लूं, कैसे छल पूर्वक संपत्ति सुख प्राप्त कर लूं, काम कैसे मैं भोग लूं, क्रोध कैसे मैं इसका नाश कर दूं, इसके परायण रहते हैं। निर्दयी, कपटी, कुटिल, मलयुक्त इनका विचार रहता है। इनके हृदय में दया नहीं होती, इनके हृदय में कपट रहता है। ये कुटिल चाल वाले होते हैं, सबसे दुश्मनी करते रहते। बैरु अकारण सब का हो सो, कोई मतलब नहीं उनसे, पर वो बेमतलब भिड़ जाते हैं, बेमतलब वो आपको कष्ट देने की चेष्टा करते हैं। जो उनका हित करे उसका भी वो अहित ही करेंगे। इन लोगों की बातें झूठ ही झूठ होती है। श्री भगवान के वचन, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। ओ प्रयाग गए थे, 5,000 साधु, 5 को भी नहीं पवाया, 5,000 साधु। अब वहां कौन देख रहा है। अमुक जगह गए थे, ये किया, सब झूठ, झूठे ही लेना, झूठे ही देना। झूठ बहुत अपने लोग बोलते हैं।
और ये मोबाइल भगवान तो ज्यादा झूठ बुलवाने लगे हैं जब से आए हैं। बहुत सावधान। क्या मतलब झूठ बोलने से? नहीं असत्य संपातक पुंजा। अरे अपने भगवत मार्ग की प्रतीक झूठ काहे को बोलते हो? कहाँ हो? हम झूठ बोलते हैं। हम अभी तो वृंदावन में तो है नहीं, अभी काम से आए थे, दिल्ली में हैं बगले वाले घर में, तो मिलना चाहते थे, वो अभी तो मिलना नहीं हो सकता। झूठ क्यों बोले? यहाँ घर में है, मिलना चाहते नहीं, इस समय हमारा मन नहीं मिलने का, सीधी बात है। झूठ क्यों बोलो? व्यापार में, किसी भी कार्य में झूठ बोलने की जरूरत नहीं। कई लोग प्रश्न करते हैं कि मैं तो जैसे कपड़े का व्यापारी हूं, झूठ नहीं बोलूंगा तो लाभ ही नहीं मिलेगा। व्यापारी, ऐसी कैसी बात है? सामने वाला जान रहा है आप दुकान खोले हो, बिजली है, सेवक है, आप परिवार है आपका, तो मुनाफा के लिए तो खोले हो। तो तुम्हें हम कसम से कह रहे हैं आपके लिए वैसे 100 का मिला है, आप ले 100 का ही ले जाओ। आप अपने परिचय के हो, मिला है 60 का, 40 मुनाफा मिल रहे हैं और कसम से 100 का लाए हैं, पर आपको 100 का दे रहे हैं। जरूरत क्या है इतना पाप कमाने की? हम 110 रुपया मीटर बेचते हैं। नहीं, कितने का आप लाए हो? तुम ठेकेदार हो। ये कपड़ा सामने 110 रुपया मीटर बेचते हैं, लेना लीजिए, चले जाइए, नहीं लेना ना लीजिए। तो आप सच्ची मानो कुछ दिनों में उस दुकान का एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि इसका फिक्स दाम है और बढ़िया कपड़ा, तो बढ़िया अच्छा व्यापार करो। और सब जानते हैं मुनाफा लेने के लिए करो, कसम खाने की जरूरत क्या? रोज कसम, सैकड़ों से कसम, 40 बच रहे हैं, 60 का लाए करो, कसम से 100 का लाए, पर आप अपने हो ना, पर ले जाओ, घर के हो, 100 रुपया मीटर। नहीं, झूठ काहे को बोले? 40 रुपया हम झूठ काहे को बोल गए? सत्य बात है कि हम मुनाफा लेने के लिए तो है, नौकर थोड़ी है। ये सब कर रहे हैं, परिवार कैसे चलेगा, बिजली का बिल कैसे भरेगा, हर कार्य हो रहे भाई, इतना ऐसा ऐसा है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन। भूखे सुबह से कुछ खाए नहीं, आओ चाय पानी, नहीं नहीं, सब झूठ बोल। जरा जरा सी बात में झूठ बोलना। बोले मधुर बचन जिमि मोरा। हाँ, ऐसे तो दर्शन हुए ऐसे, इतना मृदुभाषी कि आपको लगेगा इसके जैसा हितैषी नहीं। और खाई महा अहि हृदय कठोरा। जैसे मोर है ना, बढ़िया मृदु उसका आवाज होती है, बढ़िया सुनने में प्रिय लगता है, लेकिन सांप का आहार करता है, सांप खाता है। तो बोले ये जो दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं, इतना मिठुआ बोलने वाले होते हैं कि आपको लगेगा कि इनके जैसा हितैषी नहीं, पर कठोर हृदय। इनका परिणाम जब संग का आएगा तो तुम्हारा नाश कर देगा। बचो, इनके मृदु भाषण से बचो। परद्रोही, इनका स्वभाव ही होता है दूसरे का द्रोह करना। परदार रत, दूसरे की स्त्री के साथ गलत भाव करना, इनका स्वभाव। परधन, दूसरे के धन का अपहरण करना। पर अपवाद, दूसरे की निंदा करना, इनका स्वभाव होता है। ऐसे स्वभाव वालों से बचे। ये जीवन देखो, इसीलिए कह रहे हैं आपके पास इस समय जो उपलब्धि है वो किसी योनि में नहीं है। किसी की घ्राणेन्द्रिय विशेष कर दी जाती है, पूरे एक ही केवल घ्राणेन्द्रिय विशेष, वो सूंघ कर ही अपना काम करेगा। किसी की नेतेंद्रिय, किसी की श्रवणेन्द्रिय, आपकी सब इंद्रियां विशेष कर दी गई। आपको विवेक दे दिया गया है, आप सब कुछ कर सकते हैं। भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे पुण्य कर्म करके स्वर्ग जा सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। आप कोई पशु थोड़ी है। दुष्ट कौन, असंत कौन? जो दूसरों से द्रोह करता है, दूसरे स्त्रियों के साथ गंदे भाव रखता है, दूसरे का धन अपहरण करता है, दूसरे की निंदा करता है। श्री भगवान कह रहे ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजात। उनका पूरा शरीर पाप में परमाणुओं से युक्त हो जाता है। देखने में मनुष्य लग रहे हैं पर वो है राक्षस। मनुजात माने राक्षस। लोभई ओढ़न, लोभई दासन। कितने पाप में हो जाते हैं लोग। जयदेव जी ने देखा, बड़े मृदु भाषा से, पंडित जी चारों चल पड़े। कहां जा रहे पंडित जी? अमुक जगह जा। हम भी साथ चलते हैं, रास्ते में जंगल है, साथ ही निकल चलेंगे। समझ गए तो विवेक परायण। बोले भैया ये जो असरफी दक्षिणा मिली आप ले लो। उस चारों एक तरफ देखे, बहुत चतुर है, अब ये असरफी देगा, आगे फंसा देगा,
क्या करें? बोले हाथ पैर काट के कुएं में डाल दो। पाप परायण, वो निर्मल हृदय से, तुम्हें सर्फी चाहिए, तुम्हें ठगी करने की, ये ले भैया जाओ, हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिया। जयदेव जी पूरा चरित्र आप लोगों ने सुन रखा है। ये दुष्ट लोग, दुष्टता ही इनका जीवन होता है, पाप परायण होते हैं। जहां ये लक्षण दिखाई दे दूर हट जाओ। अगर इनका संग करोगे तो आपका परमार्थ नष्ट हो जाएगा, पक्का समझो। कई लोग ऐसे हैं कि परमार्थ में चलते हैं, दूसरे की निंदा हो रही, बड़े आराम से सुन रहे हैं, अपने को महात्मा समझ रहे हैं, श्रेष्ठ समझ रहे हैं, दूसरे की निंदा सुन रहे हो, कर रहे हो। अरे तुम किस लाइन में आ रहे हो? असंतों की लाइन में आ रहे हो। नहीं भाई, राधा राधा राधा, कान में अंगुली डाले भाग पड़े, नहीं सुनना किसी की बात। अरे हमें प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करने के लिए कृपा सिंधु भगवान की कृपा से मानव देह और सतमार्ग मिला है, इसे हम दुष्टों के संग में थोड़ी खो देंगे। इनका ओढ़ना और बिछोना लोभ ही होता है, अर्थात इनका मिलना जुलना, व्यवहार, बात करना केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए होता है। स्वभाव जो दुष्ट है वो पैर छुए, हाथ जोड़े, कुछ भी चेष्टा करें, परिणाम में पापाचरण ही होगा। बहुत सावधान। शिष्णोदर पर जमपुर त्रासना। शिष्ण और उदर, उदर रसेंद्री से संबंध और शिष्ण जनेन्द्री को कहते हैं। ये दो के विशेष गुलाम होते हैं। अच्छा खाना, पर स्त्री भोग करना। शिष्णोदर, ये इनको यमराज का भी भय नहीं होता, नरक का भी भय नहीं होता, क्योंकि पाप परायण है ना। नरक का भय तो विवेकवानों को होता है कि कहीं हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। अगर किसी की बड़ा, जैसे सांप नहीं फुसकार के लिए तैयार होता है, ऐसे उनको किसी की भी बड़ाई सुने, बीच में बोल पड़ेगा, अरे तुम अभी जानते नहीं हो, ऐसे ऐसे ओ ऐसी रचना कि जैसे कोई कवि किसी के सद्गुणों की रचना करता है, ऐसे वो दुर्गुणों की रचना दिन भर करते रहते हैं। अवसर मिल जाए तो घंटों प्रवचन उस पर हो सकता है दुर्गुणों का। बोले श्वास ऐसे लेते हैं जैसे मानो कि जूड़ी आ गई हो। और जब काहू की देखें विपत्ति, सुखी भय मानव जग नृपति। जब देखा कि उसकी निंदा हो रही, अपमान हो रहा, चार लोग विरोध, अब शीतलता हृदय में, अब आया है लाइन। उनको ऐसा सुख मिलता है जैसे चक्रवर्ती सम्राट पद मिल गया। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, वो किसी के लिए होते हैं दुष्ट स्वभाव वाले, न पत्नी के, न पुत्र के, न माता के, न पिता के। पूज्य जनों के प्रति मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी। ये हम कोई बात ही नहीं कर रहे, आप सुनो ना, सुनो, संसार में सब हो रहा है। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। ये लंपट जन, क्रोधी, इनके नाक में गुस्सा रहता है। एक काम परायण, मात पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि। माता पिता गुरु ब्रह्म ऋषि, किसी की भी कोई मर्यादा नहीं। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। इनका जीवन ही होता है दूसरों से द्रोह करना। मोह के वशीभूत, अज्ञान के वशीभूत होते रहते हैं। कभी ये संत संग नहीं करते, कभी ये भगवान की कथा न कहते हैं न सुनते, इनको अच्छा ही नहीं लगता। जीव को जहां जहां अहम करता है, भगवान कृपा करते, जब उसके अहम को तोड़ते तब उसको लगता है जीवन का सार तो भगवान की शरणागति। ऐसे भी सुधर सकते हैं यदि उनको हरि कथा और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग रुचने लगे, पर ये स्वभाव संत संग हरि कथा न भावा, ये अच्छा ही नहीं लगता। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक परधन स्वामी। ये अवगुण के समुद्र होते हैं। जैसे भक्त गुण समुद्र होते हैं, ऐसे असंत जो है अवगुण के समुद्र होते हैं। मंद बुद्धि, राग युक्त, शास्त्र पुराण वेदों की निंदा करने वाले, जबरदस्ती दूसरे की संपत्ति पर अपना अधिकार कर लेने वाले,
दूसरों से द्रोह करने वाले और विशेष करके भगवत प्रेमियों से, भक्तों से, वैष्णवों से, ब्रह्म ऋषियों से द्रोह करने वाले, हृदय में दंभ कपट जिय धरें सुबेशा, इनके हृदय में कपट रहता है, दंभ रहता है, पाखंड रहता है, भेष सुंदर बना लेते हैं, सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। भगवान कह रहे ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु हुई है कल युग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग में और त्रेता में, द्वापर में कहीं कहीं, कलयुग में तो झुंड के झुंड ऐसे ही होंगे, मतलब बहुतायत इसकी होगी। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं सबसे बड़ा धर्म है दूसरों को सुख पहुंचाना। परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को यदि दुख पहुंचा रहे हो मन से, वचन से, कर्म से, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। हे तात, संपूर्ण पुराणों का, वेदों का, शास्त्रों का मैं तुमसे निर्णय बता रहा हूं, सार बता रहा हूं कि जो मनुष्य शरीर धारण करके दूसरों को दुख पहुंचाते रहते हैं उनको नरक में महान पीड़ा सहनी होती है। भगवान बोल रहे हैं ये मोहवश होकर स्वार्थ परायण अनेकों प्रकार के पाप करते हैं, इनको परलोक में भोगना होता है कष्ट। देखो कहां परलोक, कौन क्या, तो जब जेल मिलती है ना तब तुम्हें समझ में आता है यहां कि हाँ इस कर्म का फल यहां क्या होता है। जेल है यहां, तुम सुनते हो इसलिए तुम जान रहे हो, तो पढ़ के सुन के ही जब जाओगे तो बताने थोड़ी आओगे, वहां तो बंद हो जाओगे। ऐसे ही नरक है, ब्रह्म ऋषियों ने लिखा है इस कर्म का फल ये है, तुम पढ़ रहे हो, तुम सुन रहे हो, वो है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम जो मनमानी कर रहे हो तुम्हें इसका दंड मिले, और जब मिलेगा तब सुधरने के चांस नहीं होते, ये भी ध्यान रखना। मन पछतई है, अवसर भी अभी अवसर है, सुधार कर लो। ये जो असंतों के लक्षण बताए इनके लिए कोई ऐसा नहीं कि एक अलग डिपार्टमेंट है कि इनका जन्म, हम सब संत और असंत दोनों की भाव यही है। सुमति कुमति सबके उर रहें, कुसंग होगा तो ये दुर्गुण बढ़ते चले जाएंगे, सत्संग होगा तो दुर्गुणों का नाश होकर सद्गुण बढ़ जाएंगे। बुद्धि दोनों है हमारे अंदर, कुमति